किसी को भी अपनी लाइफ में इतना स्पेस ना दें या इतना राइट ना दें कि वो आपको खाली करके निकल जाए। अगर किसी ने आपको इमोशनली खाली कर दिया ना, तो यकीन मानिए आपने तो उसके लिए बहुत कुछ कर दिया, मगर आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। तो पात्रता देखने के साथ ही किसी का सपोर्ट सिस्टम बनिएगा, वरना लोग आपको उलझ कर पी जाएंगे, खाली करके आपको निकल जाएंगे और पलट कर देखेंगे नहीं। लेकिन फिर भी खड़े होंगे उसी लाइन में जहाँ पर खड़े होकर वो आपको ब्लेमिंग कर रहे होंगे, आपको प्लॉटिंग कर रहे होंगे, आपके लिए पॉलिटिक्स खेल रहे होंगे, मैनिपुलेटिंग करने का अगर मौका मिला तो आपको मैनिपुलेटिंग कर रहे होंगे। लेकिन आपके लिए स्टैंड कभी भी नहीं करेंगे। आपको बदनाम कर सकते हैं, आपका नाम लेकर के आपके नाम को ख़राब कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, मगर आपके लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं बनेंगे। इसलिए कभी भी किसी को अपनी लाइफ में इतना राइट मत दीजिए कि वो आपको खाली करके निकल जाए और आप पछताते रहें कि यार मैंने इतनी तो बाउंड्री सेट करनी चाहिए थी कि कम से कम एटलीस्ट मेरे इमोशंस को कोई खाली करके नहीं जाता। और आप प्रूव भी नहीं कर सकते। जब कोई किसी को इमोशनली खाली कर देता है ना, वो आपके बहुत ही नियर डियर, आपके रिलेटिव्स, फैमिली यही होते हैं, कोई और नहीं होता है। और वो आपको खाली करके निकल जाते हैं, बाद में आपको ब्लेमिंग करते हैं और मौका ढूंढते हैं कि कब क्लेम कर सकते हैं। जब जब मौका मिलेगा वो आपको क्लेम करना चाहेंगे, मौका मिलेगा आपको ब्लेम करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, मैनिपुलेटिंग करेंगे, आपको बदनाम करेंगे। इसलिए अपनी बाउंड्री सेट करके रखिएगा। कि अपनी बाउंड्री हमेशा सेट करके रखिए कि कुछ भी हो जाए वो बाउंड्री कोई क्रॉस नहीं कर सकता। वरना यकीन मानिए मेरी इस बात से बहुत सारे लोग रेजोनेट करते होंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी लाइफ में इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, झेल रहे होंगे अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें, और समझ नहीं पा रहे होंगे कि उन्हें करना क्या चाहिए। तो आप लोग शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, शायद किसी की मदद हो जाए और वो समझ सके कि उसे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। क्योंकि ये इतनी ही दिल के करीब की चीज़ है कि समझ में नहीं आता है कि मैं सही हूँ या गलत, मुझे करना क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। जो इंसान आपकी भावनाओं की कदर ना कर सकता हो, जो इंसान आपकी मदद की कदर ना कर सकता हो, जो इंसान आपके प्यार की, आपके सम्मान की, आपके द्वारा दिए हुए किसी भी अच्छी चीज़ों की रिस्पेक्ट ना करता हो, वो आपकी लाइफ में डिज़र्व नहीं करता। वो डिज़र्विंग पर्सन नहीं होते। वो केवल मैनिपुलेटिंग करते हैं, अपनी लाइफ में आपको अपने लिए यूज़ करते हैं और निकल लेते हैं। और जब भी मौका मिलेगा ना, वो आपको ब्लेम करेंगे, आपको मेंटली हैरेसमेंट देंगे। आप समझ नहीं पाएंगे यार कि ये हो क्या रहा है आपके साथ में। आप कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो ऐसा ताना बाना बुनते ही हैं कि आप फंस के रह जाएंगे। क्योंकि आप तो ठहरे पर्सनली आप इमोशनल पर्सन हैं, सेंसिटिव पर्सन हैं, आप इमोशंस में बहने वाले हैं, आप रिश्तों की कद्र करने वाले हैं। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। और अगर समझ भी गए ना, तो आप एक्शन लेने में कमज़ोर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि आप रिश्तों की कद्र करते हैं। आपकी नज़र में रिश्तों की वैल्यू होती है, तभी तो आप ये सब कुछ कर रहे हैं। एक सेंसिटिव पर्सन हमेशा फंस जाता है और उसका बहुत मिसयूज़ होता है। मेरी इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके वायरल कीजिए। शायद कोई फंसा हो, शायद कोई अटका हो जो अपने इस कश्मकश से निकल ना पा रहा हो, तो शायद उसकी मदद हो जाए। कभी भी किसी भी ऐसे रिश्ते में, कभी भी किसी ऐसे जगह पर ठहरना नहीं चाहिए जहां आपके इमोशंस की, आपके किए हुए काम की वैल्यू ना हो। चाहे कितना ही आपका नियर डियर फैमिली पर्सन कोई भी क्यों ना हो, कितना भी क्लोज से क्लोज पर्सन क्यों ना हो, अगर वो आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा है, आपको बिना किसी शिकायत के वहाँ से हट जाना चाहिए। इतनी अच्छाई तो आप अपने साथ भी कीजिए, वरना लोगों के साथ करते करते आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे और आपके हाथ में लास्ट में भी सिर्फ ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग ही आएगी।
मैनिपुलेटिंग ही आएगी। और जब भी मौका मिलेगा लोगों को, आपको मेंटली हैरेसमेंट देंगे। अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, मगर इमोशनल फूल होना बेवकूफ़ी है। इमोशनल फूल मत होइए। अपने इमोशंस की आप ज़रूर कद्र कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि इमोशंस की कद्र करना सबके बस की नहीं है। लोग इमोशंस का फ़ायदा तो उठा सकते हैं, मगर अपने इमोशंस को दिखाने में भी लोग कंजूसी करते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि वो इमोशंस लेस होते हैं पर्सन, जो दूसरों की इमोशंस की कद्र नहीं कर पाते, यूज़ तो कर लेते हैं। तो एटलीस्ट आप ज़रूर अपने इमोशंस की कदर कीजिए और बचाइए खुद को ऐसे बहरूपियों से, वरना वो आपको खाली करके चले जाएंगे और आप पूरी ज़िंदगी समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके साथ हुआ क्या एग्जैक्टली। और जब कभी भी सामना होगा ना, तो मैं कहूँगी कि नज़रों में, उनकी आंखों में पानी नहीं होता। शायद ये शब्द तो अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए यूज़ करना चाहूँगी मैं कि वो बेशर्म लोग होते हैं जिनकी आंखों में पानी नहीं होता है। वो खुद तो खाली होते हैं, आपको खाली कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी मौका मिलेगा वो आपको जलील ही करेंगे, आपकी इंसल्ट ही करेंगे, आपके किए हुए पे पानी फेरेंगे और आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आपने क्या किया। क्योंकि इमोशंस केवल फील की जाती है। इमोशंस की कोई आप जाहिर नहीं कर सकते अपने इमोशंस को। आपने किसके साथ में क्या आपने इमोशंस को दिखाए हैं, क्योंकि वो एक मोमेंट होता है, वो एक टाइम पीरियड होता है। जिस वक्त कोई फंसा होता है, उस वक्त की सिचुएशन होती है, परिस्थिति होती है, और आप उसके साथ उस वक्त उसकी भावनाओं के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जब प्रूफ करने की बारी आएगी ना, आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि सिचुएशन चेंज होगी। उस वक्त की सिचुएशन होगी ब्लेमिंग की, प्लॉटिंग की और पॉलिटिक्स की। उस वक्त आप अपनी उस भावनाओं की कोई नुमाइश नहीं कर पाएंगे, आप शो नहीं कर पाएंगे कि आपने उस वक्त उसकी किस प्रकार से मदद की थी, आप कितने डीपली चले गए थे और आपने कहाँ तक उसे फील किया था और आपने कितनी उसकी हेल्प की थी। किसी की हीलिंग करना सबकी बस की बात नहीं होती है, और लोग जब हील हो जाते हैं फील करना भूल जाते हैं। फील नहीं करते वो, बस करते हैं तो सिर्फ ब्लेमिंग, प्लॉटिंग, पॉलिटिक्स, मैनिपुलेटिंग। और जब कुछ नहीं बचता है तो आपको मेंटली हैरेसमेंट देते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी सोख करने वाले पर्सन होते हैं वो, और उन्हें आपसे ही एनर्जी मिलती है। और जब आप अपनी बाउंड्री सेट कर लेते हैं, उन्हें आपसे एनर्जी नहीं मिलती है, तो फिर वो आपके साथ ब्लेमिंग के साथ साथ, पॉलिटिक्स के साथ साथ शुरू करते हैं दूसरा गेम, और वो है मेंटली हैरेसमेंट देना, टॉर्चरिंग करना, बदनाम करना। सब जगह आपके नाम को ख़राब करेंगे और आप कहीं पर भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अच्छाई प्रूफ करने की चीज़ नहीं होती है। अच्छाई सिर्फ करने की चीज़ होती है। अच्छाई कर दी जाती है, जताई नहीं जाती है, बताई नहीं जाती है। बहुत कुछ है इसमें कहने के लिए, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती। और मुझे नहीं लगता कि मेरी इस बात से, मेरी इस वीडियो से लोग अपनी लाइफ में रेजोनेट नहीं करेंगे। ज़रूर करेंगे। जो भी लोग सेंसिटिव होंगे, जो भी लोग इमोशनल होंगे, जो भी लोग ऐसे पर्सन होंगे जो दिल से सोचते होंगे, दिमाग से नहीं, मेरी इस बात से वो सारे पर्सन रेजोनेट ज़रूर करेंगे। और मुझे लगता है कि शायद उनकी कोई हेल्प हो पाएगी। और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि मदद करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी मदद करना भूल जाएं। औरों की मदद करना बहुत अच्छा है, लेकिन अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग आपको खाली कर देंगे हर प्रकार से, और बाद में बचेगा कुछ भी नहीं। बस इतना ही कहना था मुझे। अगर मेरी बात सही लगती है तो भी मुझे कमेंट करें, और अगर मेरी बात गलत लगती है तो भी मुझे कमेंट करें। मैं जानना चाहूँगी कि मेरी कितनी, इस वीडियो से कितने लोगों की लाइफ में
कोई वैल्यू ऐड होती है या नहीं। सच सुनने की ताकत है मेरे में। तो मैं जानना चाहूँगी कितने लोग इस बात से रेजोनेट करते हैं और कितने लोग रेजोनेट नहीं करते हैं। तो डोंट वरी, अपने शब्दों को सही तरीके से पेश कीजिएगा, लेकिन आप अपने शब्द जता सकते हैं, बता सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। और अगर रेजोनेट करते हैं तो अपनी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। बस मेरा इतना ही उद्देश्य है कि अच्छा होना अच्छा है, लेकिन खुद के साथ गलत मत होने दीजिए। औरों की मदद करते करते अपनी मदद करना मत भूल जाइएगा, क्योंकि आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा, यकीनन कोई नहीं आने वाला। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। ठीक है, मुझे वेट रहेगा आप सभी की कमेंट्स का, जो बहुत सोच समझ कर कमेंट करेंगे। पहले अच्छे से समझेंगे बातों को, उसके बाद करेंगे कमेंट। ठीक है।